अरे मैं आपसे एक बात बोलता हूं ना हमेशा, कभी भी एग्जाम को देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये एग्जाम आ गया तो अब सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, लग जा बेटा, देखिए टारगेट है तुमने, ऐसे टी शर्ट खोल करके हीरो बन के थोड़ी ना एग्जाम निकलता है। समझ गया नहीं समझ गया? 100 में 70 लाना देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और 70 भी कट ऑफ नहीं जाती है यार, अगर पेपर अच्छा बनता है तो कट ऑफ कहाँ 70 जा रही हो तो। और कैटेगरी वगैरह में है तो 65 तक पहुंच जाता है। अगर आप सीधे सीधे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, देखो जैसे आपका हिंदी है, आप हिंदी में 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर आते कि नहीं आते हैं? आते हैं 15 नंबर हिंदी में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड में 30 नंबर आते कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो उसकी जॉब नहीं लगेगी। डे बाय डे एग्जाम बहुत कठिन होते जा रहे हैं, मैं आपको रियली बता दूं। उत्तराखंड को बने जितने साल होते जाएंगे ना, उतने ही एग्जाम आपका टफ होते चले जाएगा, याद रखना। सबसे अच्छा मौका बेटा तुम्हारे पास है 2026 का। और 2026 में अगर भर्ती नहीं निकली ना, मतलब तुमसे जॉब नहीं निकली, तो भूल जाना फिर तुम्हारी जॉब भी लगेगी। फिर जॉब लगने की नहीं है। देखो एक बात समझ लो, आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं, चाहे आपने बचपन से लेकर के एक से लेकर के जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी लठ मार के भेजते थे स्कूल में, चाहे फिर तुमने कॉलेज किया, कुछ भी किया तुमने, वो बचपन से लेके आज तक केवल एक ही चीज के लिए हो रहा है बेटा। वो काय के लिए हो रहा है? नौकरी के लिए। सब काय के लिए हो रहा है? ये सब कुछ नौकरी के लिए हो रहा है, नहीं? ठीक है ना? अब अगर इतना सब कुछ करके सोचो, कक्षा 1 से लेकर के कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है कक्षा 1 से लेकर के अभी तक, है ना? और फाइनली हमारे जब जॉब हमारे हमारे सामने जब पोस्ट आने वाली है और हमको पता है कि हमारा इसमें हो सकता है, डे बाय डे एग्जाम बहुत कठिन होते जा रहे हैं, मैं आपको रियली बता दूं। उत्तराखंड को बने जितने साल होते जाएंगे ना, उतने ही एग्जाम आपका टफ होते चले जाएगा, याद रख लेना, है ना? तो सबसे अच्छा मौका बेटा तुम्हारे पास है 2026 का। 2026 का टारगेट बना लो, ठीक है? और 2026 में अगर भर्ती नहीं निकली ना, मतलब तुमसे जॉब नहीं निकली, तो भूल जाना फिर तुम्हारी जॉब भी लगेगी भी, फिर जॉब लगने की भी नहीं है। हाँ, फिर पोस्टें भी नहीं आएंगी पहली बात तो। अभी तो लगातार पीसीएस निकल रहा है, देखो लगातार निकल रहा है, देखो 3 साल से पीसीएस हर साल आ रहा है। इतनी बड़ी बात है, उत्तराखंड में कभी होता था ऐसा? क्या 5-5 साल में आता था पीसीएस? 4 साल में तो आते ही आता था गैर। और पता है, ऐसा नहीं हो कि पीसीएस के लिए कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, इतना ही पढ़ना है जितना ग्रुप सी के लिए पढ़ना है। और कुछ मामलों में आपसे बोलूंगा कि इससे कम ही पढ़ना पड़ता होगा, कुछ मामलों। यहाँ कितने लानी है आपको परसेंटेज? कम से कम 70 या 65 तो मान के चलो आप, है ना? और वहां कितनी लानी होती है? 50। प्री में तो थोड़ा लाना पड़ेगा, ठीक है? प्री भी कम ही तो जाता है, इससे तो कभी जाता है मेरे ख्याल से। मेन्स तो 50%। और करना क्या होता है? ये लिखना है जो हम आपको लिखा। अब वर्षा के प्रकार आएंगे तो ये ना लिखोगे आप, और क्या लिखोगे उसमें? यही तो लिखना है। मैं तो पूरा फिर कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ाता हूँ, मैं तो वन लाइनर तो पढ़ाता भी नहीं हूँ, है कि नहीं है? तो उसमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। मना बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लोअर पीछे बेटा निकाल लोगे तो तहसीलदार बन जाओगे, समझ जाओगे? तहसीलदार। और निकालना तो बड़ी बात नहीं है, एक प्री निकालना और 2 आपको मेन से निकालना, 4 मेन से इस बात। और उसमें 2 हिंदी के हैं, एक में हिंदी में यही लिखना है, एक में निबंध लिखना है। 4 पेपर होते हैं उसमें, मेंस में 2 हिंदी के होते हैं, एक में ग्रामर होती है, और एक में निबंध और लेटर राइटिंग होती है, और 2 जीएस की होते हैं। 2 जीएस में, एक में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, मतलब एक में हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी, और कुछ होगा इसमें एथिक्स वगैरह डाल रखी होगी थोड़ा बहुत, और एक में आपको पॉलिटी और इकोनॉमी, शायद ऐसा कुछ होगा। ये मतलब कुल मिला के जीएस के 2 पेपर होते हैं। उत्तराखंड दोनों में मिक्स ही है ना? दोनों मिक्स है, मेन से तो कह रहा हूँ मिक्स है ना उत्तराखंड। मतलब इतिहास वाला पोर्शन इसमें डाल रखा है, मतलब भारतीय इतिहास के साथ में, और ज्योग्राफी वाला इंडियन ज्योग्राफी के साथ में डाल रखा उन्होंने, है ना? तो ऐसे। और पीसीएस में 2 पेपर अलग से कर रखे हैं, 200 नंबर के 2 अलग से कर रखे हैं पेपर, वो और बढ़िया है ना? ठीक है, फिलहाल चलो लिखो, ठीक है? एक टारगेट आप बनाओ, एक टारगेट, पता है देखो, एक बार अपना सिलेबस ना बढ़िया से पढ़ो। बड़े से पढ़ने का मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके साथ में एमसीक्यूज लगाओ, बस एक बार इतना ही करना है आपको, है ना? इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। और इससे बाहर आएगा ना, फिर वो किससे नहीं लेगा, फिर वो कठिन ही है वो। और फिर 100 में 100 थोड़ी लेके आने तुम्हें। अगर हम ग्रुप सी की बात करते हैं तो 100 में 70 लेके आने हैं। 100 में 70 लाना देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? अगर आप सीधे सीधे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, देखा जैसे आपका हिंदी है, आप ठीक है, हिंदी में 15 नंबर ला सकते हैं, ला सकते हैं? हिंदी 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर आते कि नहीं आते हैं? आते हैं 15 नंबर हिंदी में, बिल्कुल आते हैं, ठीक है? अब देखो दूसरे, देखो उत्तराखंड में 30 नंबर आते कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो उसकी जॉब नहीं लगेगी। 40 में से 30 आने ही चाहिए हैं, और 30 आ जाते हैं। उत्तराखंड में 40 में से 30 नंबर आते हैं, नहीं आते हैं क्या?
नॉर्मली नंबर आते हैं, बल्कि 30 क्या 32 33 तक भी आते हैं बच्चों के नंबर, और 30 नंबर एक नॉर्मल तैयारी वाला बच्चा ला सकता है। ठीक है, आप देखो आपकी रीजनिंग है, देखो रीजनिंग में 10 में से तुम कम 7 नंबर तो लेके आ सकते हैं, 8 तक भी आते हैं नंबर, 10 में से 8 नंबर आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। अब 30 का बचा आपका जीएस। 30 में यहां आपको थोड़ी मेहनत करनी है। 30 में से अगर यहां पे तुम अगर 18 तक भी ले आते हो, कितने तक ले आते हो? 18 तक भी ले आते हो। कितने को जोड़ते हो इनको? 15 तो आते हैं, कितने हो जोड़ते इनको? कितने को बताइए? 71 नंबर। बताओ आ रहे कि नहीं आ रहे नंबर? अब बताओ 71 नंबर। अब इस 71 नंबर आने में क्या कह रहा है? ये आ कैसे रहे हैं? अच्छा नहीं आ रहे, तो इससे नहीं आ रहे क्या नंबर ये? यार एक बात तो, जीएस में 30 में से 18 नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर तुम क्या पढ़ रहे हो यार? बेकार ही पढ़ रहे ना। देखो ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर किसी के आ रहा है, हर किसी के तो नहीं आ रहे ना नंबर, ये तभी तो जॉब भी लग रही है, लेकिन इतने नंबर आ सकते हैं आसानी से। कोई इतनी कठिन बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि यार हाइटों में रखी जॉब निकालने के लिए प्राण देने हैं। भाई हिंदी में 20 में से 15 नंबर याद आते हैं, नंबर तो पढ़ने वाला चल क्या आता है इतने नंबर नहीं आते क्या? कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। उत्तराखंड में थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी है, देखो उत्तराखंड में तुम्हें मेहनत करनी थोड़ी, 40 में से 30 नंबर लेकर आने क्या है यार? एक ही किताब तो है, एक किताब को पढ़नी है, मतलब एक जनरली मैंने मान लिया उसमें पढ़ता बहुत कुछ रखा होता है, ठीक है ना। एक यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में 8 नंबर तो आते ही है 10 में से, चलो किसी के मैंने मान लिया 7 भी आता तब भी 70 हो जाएंगे उसके, और यहाँ 18 में जो भी थोड़े, यहाँ 20 तक भी तो आ ही सकते हैं नंबर, 40 30 में से 20 भी आ ही सकते हैं, पढ़ने वालों के नंबर आते ही तो आने ही चाहिए इतने नंबर, नहीं आने चाहिए क्या? अरे सब यही टारगेट होना चाहिए। अभी आप सोच लो कि कैसे हिंदी में तुम्हारे 15 नंबर आएंगे। अब सोचो अगर हिंदी में किसी के 16 आ गए तो फिर उसका और यहाँ पे थोड़ा 7 भी ले आएगा तब भी चल जाएगा, 16 तक भी तो यहाँ आते ही हैं लोग, ये 16 17 भी आते हैं यार। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे यहाँ पे नंबर 17 ले आते हैं, 16 17 नंबर ले आते हैं यहाँ पे। हिंदी तो है, इनमें कौन सी बड़ी गलत चीज होती है यहाँ पे? अकल कुमाऊनी उमानी थोड़ा ऐसा गाने फाने ऐसा कुछ आ जा रहे हैं, तो 2 3 3 वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 17 नंबर लेकर के आने ही चाहिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन का होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, कि 3 क्वेश्चन गलत हो जाए। चलो फिर भी अगर मैं यहाँ पे 16 भी मान लू, यहाँ पे रितु में अगर 16 मान लू, ठीक है, तब भी तुम्हारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 72 हो जाएंगे यहाँ। जिसकी रीजनिंग थोड़ी कमजोर है, चलो यहाँ 7 मान लो रीजनिंग में, अगर कम हो गए अब भी 71 हो गई कि नहीं हो गई? ये हो गई कि नहीं हो गई 71 नंबर? ये फिर बताओ कौन सी इतनी इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस लग रही है? बस क्या कर, रिविजन ही तो करना होता है। और मैं आपको इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, अगर आपने सिलेबस, मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना, इतने नंबर आपकी कॉपी में से ना हो तो आप मुझसे बोल देना सर इतने नंबर नहीं आए कॉपी में, इतने नंबर आएंगे। अब बहुत ही अटपटा पेपर बने यार तो अलग बात है, ठीक है, वरना मैं आपसे बोलता हूँ देखो इतने नंबर की मैं बात नहीं करता। देखो अगर बहुत अटपटा पेपर बनेगा तो फिर कट ऑफ भी नीचे जाएगी, फिर कट ऑफ भी नीचे जाएगी ना फिर, ठीक है ना। और जितनी भी कट ऑफ जाएगी ना बेटा, जितनी कट ऑफ जाएगी उससे ज्यादा क्वेश्चन तो बेटा आपकी कॉपी में से हमेशा होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। अगर मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो, जब पॉलिटी में आपका कंप्लीट करता हूं तो उससे बाहर क्वेश्चन जाते हैं हर सीट क्या? उससे बाहर क्वेश्चन जाते ही नहीं कभी, क्योंकि मैं कराता ही उसको इतनी डेप्थ में कराता हूं, उससे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं उसके बाद, है ना। अब कभी कभार और कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने, देखो आपको इतने नंबर आपको लेकर के आता कितने छोड़ने, देखो आपको 30 प्रश्न है ना। हिंदी में लोग ऐसे भी हैं जो 18-19 भी लेकर के आते हैं, लेकर के आते ही नहीं आते अवधेश, आते हैं 18-19 भी लेकर के आते हैं। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम कितना लेकर के आओ? 15 लेकर के आओ। चलो जिसकी रीजनिंग कमजोर हो वहां 16 ले आओ, अब बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आ सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर किसी नंबर कम आ रहे हैं तो उत्तराखंड पे थोड़ी मेहनत करो, चीजों को याद करो, रटो चीजों को, है ना। उत्तराखंड में जो आपकी कुमाऊनी भाषा है, ठीक है, जहां से बेसिकली अगर क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, कल्चर है, मेले हैं, ठीक है ना, पीछे वाला सेक्शन जाता है ना, उस वाले वहां पे उसको क्या करो, थोड़ा सा वहां थोड़ी मेहनत करो। रीजनिंग में इसको नहीं आता है, थोड़ा रीजनिंग में थोड़ी बहुत थोड़ा तो हल्का करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना रीजनिंग में, ठीक है ना। इतने नंबर तो आ ही जाते हैं, 6-7 नंबर तो आते ही रीजनिंग में। किसी का अगर यहाँ पे भाई मैंने मान लिया चलो यहाँ पे अगर आपके 6 भी आ गए तब भी यहाँ पे 70 होंगे आपके, और 70 भी कट ऑफ नहीं जाती है अगर पेपर अच्छा बनता है तो, कट ऑफ कहाँ 70 जा रही हो तो। और कैटेगरी वगैरह में है तो 65 तक पहुंच जाता है, 65। पिछली बार बीपीडीओ में कट ऑफ 61 गई थी कैटेगरी में, है कि नहीं। और जनरल में भी कट ऑफ मेरे ख्याल से 71 या 72 गई थी मेरे ख्याल से, कट ऑफ शायद 69 गई थी, बताओ। फिर जनरल में भी आपकी 69 कट ऑफ गई थी, इतना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है कोई आपका, है कि नहीं रितु? रितु हिंदी में 15 लेके आएगी नहीं भाई, इस बार लेके आएगी, इस बार लेके आ जाएगी रितु कह रही है, ठीक है।
और उत्तराखंड में 30 नंबर लाएगा नहीं लाएगा बता दो। उत्तराखंड में थोड़ा डर लग रहा है। दीपक तुम्हें इसमें से किसमें लग रहा है तुम्हारा नंबर कट सकते हैं बता दो। उत्तराखंड में लग रहा है दीपक को, तो उत्तराखंड में मेहनत करनी। अवधेश तुम्हें कहाँ लग रहा है तुम्हारा नंबर, इसमें कहाँ कट सकते हैं? इसमें जीएस में लग रहा है, इसको लग रहा है कि जीएस में 30 में से 18 नंबर नहीं आएंगे। जीएस में कहाँ नंबर रुक रहे हैं देखो। एक थोड़ा कंप्यूटर में मेहनत करो आप पहले, कहाँ मेहनत करो, थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर आप मेहनत करो थोड़ी सी। हाँ वो थोड़ा ऐसा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत अजीब से भी आते हैं आजकल। आप आते क्या यार, देखो कंप्यूटर हमने कभी पढ़ी होती नहीं है, उस तरह से कंप्यूटर नहीं पढ़ते ना जैसा आप नॉर्मली हम पहले से पढ़ लेते थे, है ना। वैसे कंप्यूटर आती नहीं है अभी, अभी थोड़ा सा अजीब से क्या आते हैं, मतलब बहुत डेप्थ में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए थोड़े वो आपके गलत हो जाते हैं, है ना। तो एक मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्यूटर में आपके नंबर यहाँ कटते होंगे, और दूसरे आपके नंबर यहाँ पर किसमें कटते होंगे, थोड़ा करंट अफेयर में शायद नंबर आपके कट जाते होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ नंबर किसमें कटते होंगे आपकी, थोड़ा सा यहाँ पे आपके करंट में, थोड़ा सा यहाँ पे आपके करंट में आपके नंबर यहाँ पे कट जाते हैं, है कि नहीं है। और किसमें कटते हैं नंबर, यहाँ इकोनॉमिक्स में नंबर कट जाते हैं। देखो इकोनॉमिक्स सब इतना आसान सब्जेक्ट है, यहाँ नंबर कटने नहीं चाहिए बेसिकली यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेटा वगैरह वगैरह के नंबर आपके कट जाते हैं। कमलेश तुम्हारा इसमें से कौन सा पोर्शन वीक है जरा बताओ तो। सभी वीक है रीजनिंग छोड़ करके। तो हिंदी तुम्हारा काय का वीक हो रखा है रे, हिंदी तुम्हारा काय का वीक हो रखा है विषय की। विजय तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है इसमें से? उत्तराखंड वाला पोर्शन वीक है, विजय को उत्तराखंड में मेहनत करनी है। मोना तुम्हारा कौन सा पोर्शन से वीक है? जीएस और उत्तराखंड, जीएस और उत्तराखंड, मतलब खाली 16 और 7 लेके आ रहे हो तुम बस। हर्षित तुम्हें किसमें मेहनत करनी है बताओ? इसमें हिंदी में मेहनत करनी है इसको, ठीक है। तो मेन बात देखो ये है, तुम सभी को पता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ मेहनत करनी है, जानना ये चाह रहा हूँ। इसको भी देखो पता है, इसको यहाँ मेहनत करनी, यहाँ कम है, यहाँ कम है, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं पड़ेगा। ये पड़ेगा सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे था, ये पड़ेगा भी वही है। समस्या में कहां पर है, जहां पता होने के बावजूद भी हम वो नहीं पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के अंदर क्या क्या चीजें हमें खुदाई के दौरान मिली हुई है ये इतना ईरान पुराण पढ़ लेंगे, इतना ईरान पुराण हम पढ़ लेंगे, इसकी कोई हद नहीं है ना। तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ ये आपकी मेन चीज है। आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन खराब हो रहे हैं, तो भैया कंप्यूटर पढ़ो, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। करंट आपको लग रहा है कि करंट आपका छूटता है, तो करंट पढ़ो, ठीक है ना। हम तो कराएंगे कराएंगे। देखो यहाँ मैं आपका अगले हफ्ते से मैं आपके करंट शुरू कर दूंगा। यहाँ पे मैं तो एक हफ्ते के अंदर पूरा करंट निपटा दूंगा आपका। बात सबको समझ नहीं आ रही है? बेहतरीन बात, ठीक है। तो भैया देख लो, ये बस ये है टारगेट तुम्हारा, जिसका भी वीडियो का एग्जाम है, ये टारगेट देख लिया। टारगेट है तुमने क्या करना बता, यहाँ 15, चलो 15 मान लेता बेटा, कितना मान लिया यहाँ पे 15, और यहाँ कितने 8, बस ठीक है। और किसी को लग रहा है यहाँ 16 ले आना, यहाँ 7 ले आना, ठीक है। अवधेश आ जाएंगे अब आसान लग रहा है नहीं लग रहा है क्या इतने तो आ सकते हैं यार, तो ला सकता 15, पता कहाँ है एक बार इसको बांट दिया करो, तुमने बांट दिया, ये हो गया, तुमने बांट दिया। देखो ये किसमें करते हैं, जीएस में नंबर करते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब जहां भी कट रहे हैं नंबर, उस पर उसी पे तो मेहनत करनी है। और करना ही क्या है, हमें तैयारी का मतलब ही क्या होता है, तैयारी का मतलब तो यही होता है ना, जहां हमारा कमजोर सेक्शन है, जहां पे हम लोग कम कर रहे हैं, वहीं पर हम करें। पर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ ना, हमेशा कभी भी एग्जाम को देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये एग्जाम आ गया तो अब सब कुछ छोड़ करके बैठ गए और इसी में इस तरह से लग गया ना, वो ये केवल वो लोग उनको करना चाहिए है जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ईओ की पोस्ट आने वाली है, उसी में आपका कर राजस्व की पोस्ट आने वाली, दो एक साथ ही आती हूँ मेरे ख्याल से। 22 पोस्ट कर राजस्व की आने वाली है और 63 पोस्ट के आसपास ईओ की आने वाली है। कुल मिलाकर के 90 पोस्ट के आसपास आएंगी, ये वाली भर्ती आएगी आपकी। पहला पेपर आपका इसमें हिंदी का होता है 100 नंबर का, दूसरा पेपर इसमें जीएस का होता है 100 नंबर का। जिसको रीजनिंग वगैरह से डर लगती है, मैथ वगैरह डर लगती है, वो आराम से दबा के इसमें तैयारी करे। 100 नंबर की हिंदी जबरदस्त कर ले, ठीक है ना। और जो हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो पूरी 100 नंबर की आती है उसमें। और जीएस जब तुम पढ़ रहे हिस्ट्री, जगह पॉलिटिकल, 100 नंबर की हिंदी आती है उसमें, और 100 नंबर की हिंदी पूरी। सोचो तुम कितने नंबर ला सकते हैं हिंदी में, 100 नंबर की हिंदी। माइनस तो होती है बेटा, ये सवाल थोड़ी पूछते हैं। ये तो माइनस मार्किंग केवल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती है। और सबसे जबरदस्त भर्ती अगली बार आने वाली है तुम्हारी मई में, उसका भी है ना, कनिष्ठा एक का एग्जाम। जिसको लगता है कि पढ़ाई में थोड़ा हाथ ढीला है, अभी से टाइपिंग सीखो और अभी से लग जाओ। मई में पेपर है, कट ऑफ भी जाती है ऐसी 55-56, आराम से निकल जाता है पेपर वाला। कनिष्ठ सहायक में आप ही के साथ के भी देखो ना, अभी रिजल्ट आएगा तो कम से कम 4-5-5-6 बच्चे तो निकलेंगे उस वाला एग्जाम है ना।
रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मई में आपका शायद मेरे ख्याल से 5 मई को है, 15 मई को है, 10 मई को एग्जाम है, 10 मई को उसका आपका एग्जाम है, फिर से आपका लग जा बेटा। समझ गया नहीं समझ गया? हाँ, ऐसे टी शर्ट खोल करके हीरो बन के थोड़ी ना एग्जाम निकलता है, चेन वेन डाल के गले में है। बहुत ठीक है, चल कोई बात नहीं बेटा, पढ़ ले है नहीं, पढ़ ले कुछ टाइम। मेन टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान दो अपना, मेन टाइपिंग पे अपना स्पीड थोड़ी बना के रखो, है कि नहीं है, और आराम से हो जाएगा। समझ गया मोना? नहीं समझ गया? कर रहे हो तुम? नहीं कर रहे हो? या तुम ईओ बनोगे? आप फॉर्म ही नहीं भरे हैं, फॉर्म आया ही नहीं, कहां से भरोगे बेटा तुम फॉर्म? अभी तक तुमने कोई फॉर्म नहीं भरा है ना, तो आने वाला है कह रहा हूँ फॉर्म, अभी कल तो आने वाला है फॉर्म तुम्हारा।